पी करके मंदिर जाने का मन नहीं होता, शराब पी करके दान पुण्य करने का मन नहीं होता, शराब पी करके आप किसी भूखे को भोजन कराएं ऐसा मन नहीं होता। शराब भीतर जाते ही बुद्धि को बदल देती है। अंग्रेजों का जमाना था, जब भारत गुलाम था, तो एक पंडित जी मंदिर में पूजा कर रहे थे। अंग्रेज आया, पंडित जी से बोला कि लो 4 चीजें लाया हूं, एक चीज तो ग्रहण करनी पड़ेगी वरना गोली मार दूंगा। पंडित जी के कनपटी पर रख ली गोली, बंदूक अंग्रेज ने, और कहा कि ये 4 चीजों में एक तुम्हें ग्रहण करना पड़ेगा। पंडित जी, क्या क्या था उसमें? उसमें था मांस। अंग्रेज बोला पंडित जी मांस खा लो। पंडित जी बोले भैया गोली मार दो, मर जाएंगे पर धर्म नहीं छोड़ेंगे, मांस नहीं खाएंगे। अंग्रेज बोला कोई बात नहीं, तुम इतने गरीब हो, ये हम तुम्हारे लिए पैसा लाए हैं ढेर सारा, ये पैसा रख लो। पंडित जी बोले नहीं, बेईमानी का धन हम नहीं रखते, हम जो मेहनत करके कमाते हैं वो रखेंगे, ये बेईमानी वाला क्यों रखें? मना कर दिया। तो अंग्रेज बोला भाई ये तो पक्का है। तीसरा बोला कि ये पराई औरत तुम्हारे लिए लाए हैं, तुम्हारे संग रहने को, भागने को तैयार है, बड़ी सुंदर है, तुम इसके संग रह लो। पंडित जी बोले राम राम, पर नारी तो भगवान बचाए, ये तो माँ बहन बेटी की तरह है। पंडित जी ने 3 चीजें मना कर दी और तीनों खतरनाक हैं। अब आप लोग बताइए कि 3 चीजें आपको मिल जाएं तो आप का हाल क्या होगा? यदि आप भी संभल गए तो पंडित जी की तरह। अच्छा, अंग्रेज बोला कि ये 4थी चीज है दारू, शराब, ये पी लो वरना गोली मार दूंगा। पंडित जी बोले कि ये तो दारू पानी है, पानी पीऊंगा निकल जाएगी, पच जाएगी, जान बची तो लाख उपाय। पंडित जी अंग्रेज के कहने से पी गए, और जब पिए और जब दारू चढ़ी, तो जब दारू का नशा चढ़ा तो उनका जो अपना विवेक था, शराब भीतर गई और स्वयं का विवेक, स्वयं की बुद्धि को उसने नष्ट कर दिया, और पंडित जी के बुद्धि बिगड़ गई, चूंकि शराब तो बिगाड़ती है। अब पंडित जी उस स्त्री को अभी कह रहे थे कि ये माँ जल बिंदु निपाते न क्रमशः पूर्यते घटः, थोड़ा थोड़ा जल भरने से एक दिन घड़ा भर जाता है, उसी तरह सह हेतु, उसी तरह सह हेतु सर्व विद्या नाम, उसी तरह थोड़ा थोड़ा पढ़ने से व्यक्ति विद्वान हो जाता है, और थोड़ा थोड़ा धन इकट्ठा करने से धनवान, और थोड़ा थोड़ा धर्म करने से धर्मवान हो जाता है। धनस्य च धर्मस्य च, धन और धर्म। आप अपने को सफल बनाइए, कामयाब बनाइए। बस जितना हम भारत में एक समस्या क्या है कि हम दूसरों का पांव पकड़ के खींचते रहते हैं, अपने को कामयाब बनाते तो हम जल्दी से सफल हो जाते। तो यहां सुखदेव भगवान वही कहना ही जानते हैं, जीवन में अपने टाइम को इतना बेस्ट कीजिए, गुजारिए कि याद रहे, इतिहास है ना। कहते हैं ना, या तो आप इतिहास पढ़िए या तो आप इतिहास में रहिए। सुनिएगा बात ध्यान से, या तो आप इतिहास को पढ़िए या तो इतिहास में रहिए। तो पढ़िए और रहिए में क्या श्रेष्ठ है? हैं? रहिए। हाँ, जो व्यक्ति इतिहास में रहना चाहता है, आज आप इतिहास में महापुरुषों का पढ़ते हैं लेख, महापुरुषों के बारे में, आप भी क्यों नहीं महापुरुष बनने का प्रयास करते कि आपको भी दुनिया आगे चल के पढ़े, आपको रिसर्च करे, आपके बारे में अध्ययन करे। इसके लिए आपको महान विचार वाला बनना होगा। व्यक्ति महान बनता है अपने विचारों से।
सुखदेव भगवान ने कहा कि जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय। परीक्षित जी ने कहा गुरुदेव जीवन में कितना पैसा कमाना चाहिए? हमारे शास्त्र कहते हैं सत्याम क्षितौ किम कसिपोह प्रयासैर बाहु स्वसिद्धे युपवर्हणै किम। जीवन में उतना धन कमाना चाहिए जितने में आपकी जरूरतें पूरी हो जाएं, और जरूरत पूरी होने के बाद संतोष। गौधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। ये बात सुखदेव जी समझा रहे हैं परीक्षित जी को भागवत जी में। चीराणि किम पथि न संति दिशंति भिक्षाम नैवांग्रिपाह परिभ्रतः सरितोप्य सुस्यन। जीवन में कितना पैसा कमाना चाहिए आप बताओ? आप लोगों के हिसाब से कामयाब सफल व्यक्ति कौन है? चश्मा वाले भैया बताओ, आपके हिसाब से सफल पर्सन कौन है? सफल व्यक्ति कौन है?